एक चीज ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है मुझे, और मैं बहुत सोचा इस बात पर, क्योंकि आज एक बार फिर से वेडनेसडे था और एक बार फिर से ओडीआईज की रैंकिंग्स, टी20 की रैंकिंग्स एक बार फिर से जारी हुई हैं, रिन्यू हुई हैं, और उसमें बाबर आजम के पॉइंट्स कम हो गए हैं भाई। बाबर आजम 825 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर था ओडीआई क्रिकेट में, और आज बाबर आजम के पॉइंट्स 809 रह गए हैं। बाबर आजम के पॉइंट्स में ये 16 पॉइंट्स की कमी किस लिए हुई? ना तो बाबर आजम ने कोई सीरीज खेली, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सीरीज जो है वो लास्ट टाइम, मतलब लास्ट वेडनेसडे से पहले खत्म हो गई थी, और उसमें बाबर आजम के 3 पॉइंट्स अप हुए थे, मतलब उस ऑस्ट्रेलियन ओडीआई सीरीज में 3 पॉइंट्स बाबर आजम के ऊपर गए थे, 822 से 825 पर पहुंचे थे। लेकिन 809 कैसे रह गए, 16 पॉइंट्स कैसे कम हो गए, इस बात ने बड़ा परेशान कर रखा था मुझे। लेकिन एट लास्ट वो मुअम्मा हल हो गया है, और मैं इस चीज़ के बारे में सर्च कर करके इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि भाई बाबर आजम के पॉइंट्स में कमी किस लिए हुई है। उस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी लाइक और साथ में फॉलो भी आप लोगों ने करना है लाजमी से। तो इस वक्त बाबर आजम के जो ओडी रैंकिंग्स में पॉइंट्स हैं बाबर आजम के, उन पॉइंट्स की तादाद है 809। जब लास्ट वीकेंड, मतलब लास्ट वेडनेसडे को जब अपडेट्स आई थी तो 825 पॉइंट्स थे। फिर 16 पॉइंट्स की कमी किस लिए हुई भाई? ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा था कि यार बाबर ने तो मैच खेला ही नहीं है, तो बाबर के रेटिंग पॉइंट्स कम क्यों हो गए? हालांकि पीछे कब से बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स 825 रन पर स्टक हुए खड़े थे एक ही जगह पर, ना कम हुए थे ना बढ़े थे। और बाबर ने जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेली, उस सीरीज में एक बार 3 पॉइंट्स की कमी हो गई थी बाबर की, और उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे को एक बार फिर से पॉइंट्स 825 हो गए थे। तो अब क्यों कम हुए हैं भाई? उसकी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है उसके मुताबिक यह है कि जब किसी प्लेयर को, मतलब कोई भी टीम जब क्रिकेट खेलती है और उसके किसी भी प्लेयर को उस सीरीज से रेस्ट दे दिया जाता है या उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, कुछ भी करके, मतलब टीम खेल रही है लेकिन वो खिलाड़ी नहीं खेल रहा, तो ऑटोमेटिकली आईसीसी के रूल्स के मुताबिक उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे, उस सीरीज के हिसाब से उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। इसलिए बाबर आजम के 16 पॉइंट्स जो हैं वो कट गए हैं इस जिम्बाब्वेन सीरीज में ना खेलने की वजह से। एंड मे बी क्योंकि एक और ओडीआई मैच अभी बाकी है, वो कल होना है, तो उस ओडीआई मैच में मतलब वो वेडनेसडे के बाद मैच होना है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को एक बार फिर से बाबर आजम के पॉइंट्स में भी मजीद कम हो सकते हैं। और जहां तक इन 2 मैचेस के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है, उस हिसाब से बाबर आजम के 8 मजीद पॉइंट्स कम हो जाएंगे। मतलब जब नेक्स्ट वेडनेसडे को अपडेट आएगी ओडीआईज की रैंकिंग्स की, तो उसमें बाबर आजम के पॉइंट्स जो है आई थिंक के 801 पॉइंट्स रह जाएंगे, लेकिन स्टिल वो नंबर 1 ही रहेंगे। तो बाबर आजम के पॉइंट्स कट रहे हैं भाई, देख लो। बाबर को सीरीज से, जिम्बाब्वेन सीरीज से ड्रॉप किया तो बाबर आजम के पॉइंट्स जो हैं वो कट गए हैं, बाबर आजम की रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। तो ये भी कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि किस लिए कम हुए हैं, तो अब बता दिया कि भाई सीरीज में नहीं खेल रहे बाबर आजम, तो इसलिए पॉइंट्स जो हैं वो कट गए हैं, बाबर के रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। लेकिन क्या बाबर आजम को इस जिम्बाब्वेन सीरीज से ड्रॉप करना बेटर फैसला था? क्या ये अच्छा फैसला था पीसीबी का? तो अगर हम एज ए क्रिकेटर देखें तो ये एक वेरी गुड डिसीजन था। पॉइंट्स अप डाउन होते रहते हैं, उसकी इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन हेटर्स तो बहुत खुश है आज के भाई बाबर के पॉइंट्स कम हो गए हैं, बाबर नंबर 1 से स्लिप हो जाएगा, बाबर आजम जब नंबर 2, 3 पर पहुंचेगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वो हेटर्स जो है ना, वो तो मतलब लंबी सोच रहे हैं, लंबी वो सोच रहे हैं बाबर के पॉइंट्स कट जाएंगे, डाउन हो जाएगा, नंबर 1 वाली पोजीशन भी इससे छीन जाएगी, कोई इंडियन नंबर 1 बन जाएगा, एटीसी बहुत कुछ वो सोच रहे हैं। बट बात यह है कि अब आगे साउथ अफ्रीकन सीरीज स्टार्ट हो रही है और उसमें बाबर आजम भी खेलेंगे, तो बाबर आजम उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाबर के पॉइंट्स कम जो हो रहे हैं वो बाबर आजम एक ही सीरीज में उनको डबल कर सकता है, उनको डबल कर लेगा बाबर आजम, बिकॉज साउथ अफ्रीका में बाबर आजम के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो होप्स हो के बाबर अच्छी ही परफॉर्म करेंगे वहां पर और पाकिस्तान को जीत दिलाएंगे। रेटिंग पॉइंट्स कम होने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है जितनी टेंशन ये होती है कि भाई हमारी टीम विन करनी चाहिए। सो होप्स हो के पाकिस्तान विल परफॉर्म वेरी वेल इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज एंड आल्सो बाबर विल परफॉर्म रियली वेल। आप बाबर आजम के इन रेटिंग पॉइंट्स के कम होने पर क्या आपके रिएक्शन है वो ज़रा कमेंट्स में आकर बताइएगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो फिर करना ही करना है।